बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा वो फरमाता है कि वो एक गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती कि ज़मीन जोते और ना खेती को पानी दे, बेऐब है जिसमें कोई दाग नहीं। बोले अब आप ठीक बात लाए तो इसे ज़िबह किया और ज़िबह करते मालूम न होते थे, और जब तुमने एक खून किया तो एक दूसरे पर इसकी तोहमत डालने लगे और अल्लाह को ज़ाहिर करना जो तुम छुपाते थे। तो हमने फरमाया इस मकतूल को इस गाय का एक टुकड़ा मारो, अल्लाह यूं ही मुर्दे चलाएगा और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है कि कहीं तुम्हें अक्ल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि अब पूरी शान व सिफ़त मालूम हुई। फिर इन्होंने गाय की तलाश शुरू की। इन इतराफ़ में एक ऐसी सिर्फ़ एक गाय थी जिसका हाल ये है कि बनी इसराइल में एक सालेह शख्स थे। इनका एक सग़ीरुल सिन बच्चा था और इनके पास सिवाय एक गाय के बच्चे के कुछ न रहा था। इन्होंने इसकी गर्दन पर मोहर लगाकर अल्लाह के नाम पर छोड़ दिया और बारगाहे हक़ में अर्ज़ किया, या रब, मैं इस बच्चे को इस फ़र्जंद के लिए अमानत रखता हूँ। जब ये फ़र्जंद बड़ा हो ये इसके काम आए। इनका तो इंतकाल हो गया। बच्चियाँ जंगल में बहिफ्ज़ इलाही परवरिश पाती रही। ये लड़का बड़ा हुआ और बफ़ज़्ल इलाही सालिह व मुत्तकी हुआ। माँ का फर्मा बरदार था। एक रोज़ इसकी वालिदा ने कहा, ए नूरे नज़र, तेरे वालिद ने तेरे लिए फ़लाँ जंगल में खुदा के नाम एक बच्चिया छोड़ दी है। वो अब जवान हो गई है। इसको जंगल से ला और अल्लाह से दुआ कर वो तुझे अता फ़रमाए। लड़के ने जंगल में गाय को देखा और वालिदा की बताई हुई अलामतें इसमें पाईं और इसको अल्लाह की कसम देकर बुलाया। वो हाजिर हुई। लड़का इसको वालिदा की खिदमत में लाया और वालिदा ने बाज़ार में ले जाकर 3 दिनार फ़रोख्त करने का हुक्म दिया और ये शर्त के सौदा होने पर इसकी इजाज़त हासिल की जाए। इस ज़माने में गाय की कीमत 3 दिनार में ही थी। लड़का जब गाय को बाज़ार में लाया तो एक फ़रिश्ता ख़रीदार की सूरत में आया और इसने गाय की कीमत 6 दिनार लगा दी, मगर इस शर्त से कि लड़का वालिदा की इजाज़त का पाबंद ना हो। लड़के ने यह मंजूर ना किया और वालिदा से तमाम किस्सा कहा। वालिदा ने गाय की कीमत 6 दिनार कीमत मंजूर करने की तो इजाज़त दी, मगर बय में फिर दोबारा अपनी मर्ज़ी दरियाफ़्त करने की शर्त रखी। इस मरतबा फ़रिश्ते ने 12 दिनार कीमत लगाई और कहा, वालिदा की इजाज़त मौकूफ़ ना रखो। लड़का ना माना और वालिदा को इत्तला दी। वो समझ गई ये कोई ख़रीदार नहीं, फ़रिश्ता है जो आजमाइश के लिए आता है। उन्होंने बेटे से कहा, अब की मरतबा ख़रीदार से ये कहना कि आप हमें गाय को फ़रोख्त करने का हुक्म देते हैं या नहीं। लड़के ने यही कहा। फ़रिश्ते ने जवाब दिया, अभी रुको, जब बनी इसराइल ख़रीदने आएँ तो इसकी कीमत ये मुकर्रर करना कि इसकी खाल में सोना भर दिया जाए। लड़का वो गाय को घर लाया। जब बनी इसराइल जस्तजू करते हुए इस मकान पर पहुँचे तो ही कीमत तय की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़मानत पर वो गाय बनी इसराइल को सुपुर्द की गई। बनी इसराइल गाय को ज़िबा नहीं करना चाहते थे, मगर जब इनके सवालात को जवाबात से ख़त्म कर दिया गया तो इन्हें ज़िबा करनी पड़ी। बनी इसराइल ने गाय को ज़िबा करके इसके किसी आज़ू से मुर्दे को मारा तो वो बहुक्म इलाही ज़िंदा हुआ। इसके हलक से खून के फव्वारे जारी थे। इसने अपने चचाज़ाद भाई का बताया कि इसने मुझे कत्ल किया है। अब इसको इकरार करना पड़ा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर क़िसास का हुक्म फरमाया। अगर तुम समझो तो बेशक अल्लाह मुर्दे को ज़िंदा करने पर कादिर हैं। अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करें और आप सबको आपके घरों में खुश खुर्रम रखें और सेहत तंदुरुस्ती भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।